3/2 मतलब यही होगा। लगा दीजिए। मेरा कौन सा काम है? डबल उसमें किया है पढ़ने में एक शेयर करना पड़ता है। सिंस है अरे वो जो कोड डालना पड़ता है ना स्ट्रिंग वाला। चलिए आते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगर ये मेरे पास एक चार्ज इनक्लोज होता, मान लीजिए कोई क्यू चार्ज इनक्लोज होता, कितना हो जाता पाई? चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन ऑफ चार्ज इनक्लोज अपॉन। ये क्या है? इसमें कोई चार्ज वो है क्या? इसमें ऐसा कुछ नहीं, चार्ज इनक्लोज नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया, ये जो इनफाइनाइट स्ट्रिंग है ये ऐसे पहले इधर भी दूर तक इधर भी दूर तक, तो मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्यू चार्ज है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ये चौड़ाई लगेगी ए है। समझ गए कैसे रखा हुआ है? अब इधर से मैंने क्या किया, मैंने तरीके का इधर भी रख दिया, फिर एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया और एक ऐसे रख दिया। ये क्योंकि मैंने इसको इंक्लोज किया, इधर था इधर था। ठीक है, ये था। अब होगा क्या, जब ऐसा रहेगा, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी आप दूरी लेंगे तो √3/2 डिस्टेंस आपको मिलेगा। सिमेट्री है, ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। ये क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ की दूरी है आपके पास √3/2 a, ठीक, √3/2 a। ये कितना है? ये a/2 है, मतलब ये है, तो ये आधा कितना हो गया? a/2। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं? या हम एंगल निकालना है, लेंथ से बढ़िया एंगल निकालते हैं, थीटा। ठीक है, तो हमें क्या देना है? परपेंडिकुलर लेना और बेस लेना है, यानी कि tan थीटा परपेंडिकुलर है a/2, बेस है √3/2a। a से a गया, 2 से 2 गया, 3 कितना आ गया? √3। और ये कितना होता है? 30 डिग्री होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। यानी कि कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। बाद 30 डिग्री है और 30 डिग्री ये वाला भी बनेगा, ये भी बनेगा, 60 हो गया। ठीक, फिर 60, फिर 60, यानी कि 180 और 180 180 180 360 और सिमेट्री में है। ठीक,
तो अब ये क्लोज है, इस पूरे क्लोज सरफेस से अगर मेरे पास क्या निकलेगा फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा क्यू इनक्लोज अपॉन होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या निकल रहा है, सिर्फ एक ही सरफेस निकल रहा है, सिर्फ एक ही सरफेस निकल रहा है, तो फाई मेरे पास कितना, फाई मेरे पास चार्ज क्यू है, और ये कितना है आपके पास 6 ये ऐसे क्वेश्चन। अब टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और अब माइक भी लगा लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन करा रहे थे ना, अब माइक लगा इसको नोट कर लीजिए। अब आपको गॉस लॉ का गजब गजब यूज दिखाते हैं। मेरी वाली आज वाली क्लास लगा दीजिएगा, ठीक है, अभी 9 बजे। हो गया, कर लीजिए कर लीजिए। ठीक, ये समझ गया ना कैसे बना है। इनफाइनाइट सीट ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, इसको हमने उठा के ऐसे कर दिया, तो सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना। अब ये ऐसे जा रही है, 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, अब बढ़िया टॉपिक आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि पहले गॉस लॉ आया, फिर कूलम्ब्स लॉ बना, ठीक है, तो यही से बना था, देखिए कैसे बना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस r पे कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, अच्छा, ये मेरे पास एक पॉइंट पड़ा है, ये मेरे पास एक पॉइंट है जहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। मैंने इससे आर दूरी ले ली, कितनी दूरी ले ली, आर, तो ये मैंने आर दूरी ले ली, ठीक है। आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा बाहर की तरफ, बोली हाँ या ना, आर दूरी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो इससे हर आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इससे हर आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई ही होगा, है ना। तो मैं इसको एक सर्कुलर पार्ट में बना सकता हूं, इसको एक सर्कुलर पार्ट में बनाते हैं, ये यहां से ये बन गया बराबर, ठीक है। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकलेगी, यहां से भी वही निकलेगी, समझ रहे, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। तो ये सरफेस कैसा हो गया, ये तो बताइए, ये सरफेस कैसा हो गया, इक्वी पोटेंशियल, ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा ना, ये ई। अच्छा, अब सुनिए, इसको गॉस लॉ की मदद से समझते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पे रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आपको पता है, हाँ या ना बोलिए, ठीक। अब ये क्या है, एक क्लोज्ड शेप है, क्या है, एक क्लोज्ड शेप है, क्लोज्ड शेप है, ये चार्ज रखा है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है।
तो इस सरफेस से बाहर निकलेंगी एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, क्या निकलेंगी सरफेस से बाहर एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इंटीग्रल ई डॉट कितना होता है बोलिए, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन, बोलिए चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूं, ठीक है। जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उधरी की तरफ एरिया वेक्टर भी, हाँ या ना बोलिए, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री। ठीक, तो E डॉट डी ये E और A बनेगा। ठीक, एरिया चेंज हो रहा है क्या, एरिया भी सेम है, तो यहां से E यहां से A, यहां से चार्ज इनक्लोज कितना है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, we know the area of the sphere, yes or no, we know the sphere area of the sphere, area कितना, हाँ, एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई, रेडियस इज आर, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन, विल इट बी ऑल नॉट, होगा ना। अब ध्यान से सुनिए, E अगर मुझे फाइंड करना है तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दे तो कोई दिक्कत, ये हो गया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K। इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेरे पास K Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या थोड़ा बहुत कुछ समझ आया, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। पॉइंट चार्ज है, यहां से फ्लक्स निकली, फ्लक्स मैंने कैलकुलेट किया, गॉस लॉ से मैंने क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, कैसे फाइंड किया पता चला ना। ठीक है, तो ऐसे ये बनता है, नोट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट क्रेजी, थैंक्स अ लॉट, यू आर वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब आप जुड़े तो मजा आए, जुड़े वीडियो अगर देख रहे हैं तो, है ना। कल क्लास, कल मैथ्स वाली क्लास रहेगी, सर की क्लास रहेगी कल। आधे कोई डाउट तो नहीं इसमें, जैसे यूज करते हैं फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करा है। हेलो हेलो हेलो, ये कैसा मुझे स्टार मिल रहा है, बच्चे स्टार कैसा दे रहे हैं, ताज, सर ताज नमकीन, ये स्टार कैसा है, हैशटैग 1 नंबर, पसंद आ रहा है क्या लोगों को। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हो गया, अच्छा एक एक बात लिख लीजिएगा जरा, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रदनय खैर, हाँ बिल्कुल आप पढ़िए, साथ में जुड़िए, ठीक है। हाँ मैं बता रहा था गॉस लॉ क्या लिखा रहा था आपको, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट कैलकुलेशन ऑफ, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये हैशटैग 2 हो गया, अच्छा हो सकता है, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूजिंग गॉस लॉ इज पॉसिबल, यूजिंग गॉस लॉ इज पॉसिबल। बढ़िया, जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शशांक दुबे हेलो हेलो, बहुत बढ़िया, जुड़ते रहिए साथ ही में, ऐसे आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आप लिखिए गॉस लॉ इज पॉसिबल ओनली फॉर हाईली सिमेट्रिकल केसेस, गॉस लॉ आप तभी लगाएंगे जब सिमेट्रिकल केस होगा, गॉस लॉ इज पॉसिबल ओनली फॉर हाईली सिमेट्रिकल केसेस।
ठीक है ना? चलिए इसके बाद अगली हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगली हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। चलिए अगली हेडिंग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट वायर। अगर मैं आपको इनफाइनाइट वायर का बता दूं तो आप फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर सभी निकाल सकते हैं, है ना, जैसे करते थे उसमें बताया ना इसका पूरा प्रूफ, इंटीग्रेशन वाला प्रूफ। हाँ के लेमडा अपॉन आर, है ना, और उसके लिए रूट 2 के लेमडा बाई आर था सेमी इनफाइनाइट के लिए, रूट 2 के लेमडा बाई आर, है ना। तो हाँ, तो वो चीजें यहां से भी मिलेंगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। देखिए मैंने आपको सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस इसीलिए पढ़ाया था, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था, है ना। स्फेरिकल था, उसके बाद सिलेंड्रिकल था, और कौन सा था? स्क्वायर कहाँ था? देख लीजिए इसको, देखिए नोट्स में लिखा होगा आपने। सर यही चैप्टर हमारा भी चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है सर, मेरा भी नाम ले लो, शशांक। हाँ मैंने आपका नाम ले लिया, शशांक दुबे, है ना। बिल्कुल शशांक, प्रणय, जुड़े रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना मत भूलिएगा। हाँ देखा आपने नोट्स में, प्लेनर रहा होगा, हाँ प्लेनर, उसके बाद स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, ठीक। तो इन्हीं का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ की मदद से, जो हमने उतनी पूरी इंटीग्रेशन वगैरह करी थी, अगर आपने पुराना लेक्चर देखा हो तो कहाँ हम बात कर रहे, कुछ हम मैसेज आया, देखिए देख भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं छुपा हुआ है ये क्या, हम पता नहीं, दिख ही नहीं पा रहा है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है, क्या बात क्लियर है? एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट वायर पे चार्ज कैसा होगा? क्या वो लिम्डा कूलम पर मीटर होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लिम्डा कूलम पर मीटर। तो मैंने एक बना लिया इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब लगेगा पूरा का पूरा इनफाइनाइट, यहां से शुरू है और यहां तक जा रहा है, ये जो है लिम्डा कूलम पर मीटर है। ये क्या है? लिम्डा कूलम पर मीटर। मुझे इस इनफाइनाइट चार्ज की वजह से क्या निकालना है? इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से, ठीक। तो सुनिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से आर दूरी, ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया था, अगर आपको याद हो, आर दूरी पे लिया था, डी वाई डिस्टेंस लिया था, है ना, फिर सबको इंटीग्रेट किया था माइनस यहां से यहां। अब देखिए गॉस लॉ का बड़ा बढ़िया यूज, मैंने यहां से ले लिया डिस्टेंस आर, मैंने आर डिस्टेंस, क्या यहां से हर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहां से हर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? ठीक। तो इस इनफाइनाइट वायर के मैं चारों तरफ घूम सकता हूं तो मुझे एक शेप मिलेगा, जो शेप होगा सिलेंड्रिकल, जो शेप होगा सिलेंड्रिकल। तो मैं जरा इसको बनाता हूं सिलेंडर को, ठीक है। तो जरा सिलेंड्रिकल शेप बनाता हूं, तो मान लेते हैं ये हो गया यहां से कॉपी, ये आया इधर, फिर से कॉपी। चलिए सिलेंडर का भगोना ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, हर आर दूरी पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ। और इधर किधर होगी? बाहर की तरफ। अरे होगी ना? अच्छा, एरिया वेक्टर किधर की डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर जो होगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सरफेसेस कितनी है? ये पहले क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। एक ऊपर नीचे वाला फ्लैट सरफेस और इधर वाला कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अगर मैं सरफेस की बात करूंगा, सरफेस, तो सरफेस दो तरीकों से मिलकर बना है, एक बना है मेरा फ्लैट सरफेस और दूसरा बना है मेरा क्लोज्ड सरफेस। बात समझ आई? थोड़ी बहुत नहीं आई? आ गई? बढ़िया। फ्लैट सरफेस यानी कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला। अच्छा, ऊपर वाले और नीचे वाले में जरा मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी? ऐसी होगी, हाँ या ना?
ये डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, बोली होगी कि नहीं, ठीक। एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, दैट मीन्स इट विल बी रेडियली कमिंग आउटवर्ड, यस और नो, यहां पे ना बिल्कुल, क्यों जीरो होगी, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, cos 90 डिग्री, that will be equals to 0 and moreover it is not covering any area, है ना, कोई एरिया, ये फ्लक्स के लिए कुछ जगह ही नहीं बची, कोई चार्ज ही नहीं इनक्लोज है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई ऊपर कोई चार्ज, ये कर्व सरफेस का नहीं, 1 नहीं होगा, सुनिएगा वहीं से तो सोल्यूशन आएगा, ये एरिया वेक्टर ए है, ये ई है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि फ्लैट सरफेस की वजह से इधर ए इधर ही 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो फ्लैट सरफेस की वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा, 0, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे 0 ही आना है, चार्ज इनक्लोज होगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर मूव कर रही है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग जरा क्लोज्ड सरफेस की, किसकी बात करते हैं अब, क्लोज्ड सरफेस की, ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं क्लोज सरफेस। अच्छा, क्लोज सरफेस की वजह से देखिए, फाई मेरा कितना, फाई मेरा इंटीग्रल ई डॉट, अरे कुछ तो बोलो, ई डॉट डी है ना, ई डॉट डी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या बदल रही है, कांस्टेंट है, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही, अरे ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूँ, ये जो सिलेंडर ये मैंने एल लेंथ का लिया है, कितने लेंथ का लिया है, एल लेंथ का सिलेंडर लिया है, और रेडियस आर है आपके पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। अब ये मैं कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस इधर, एरिया वेक्टर भी तो इधर ही होगा, जिधर की तरफ कर्व्ड सरफेस उधर की तरफ एरिया वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम, ई डॉट डी, ये कॉस थीटा कॉस 0 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन, देख लेते हैं, है ना। इनफाइनाइट रॉड इंटीग्रेशन किया था, इनफाइनाइट का इंटीग्रेशन किया था, आया था के लिम्डा अपॉन आर, तो यहां से भी आना चाहिए, वैसा ही आना चाहिए ना यहां से। तो सुनिए, एरिया कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बेस इंटू हाइट एल, तो ये कितना हो गया, तू कह रहे हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना, ये हो जाएगा इसका क्या, ये हो जाएगा, नहीं ये तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया, मुझे एरिया से मतलब, मुझे किससे मतलब है, एरिया से, मैंने वॉल्यूम लिख दिया, ये एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, एरिया हो गया मेरे पास 2 पाई आर, एच है एल, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विल इट बी, ठीक। अब देखिए ई डॉट 2 पाई आर एल, चार्ज इनक्लोज्ड कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ये सोचने वाली बात है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सोच के बताइएगा मुझे जरा, मैं तब तक मैसेज देख लेता हूँ, पढ़ाई करो शशांक, बढ़िया, हाँ 11th में आज मैंने वेक्टर से शुरू किया है, हाँ बस लेक्चर आगे बढ़ाते जाइए, शुरू वेक्टर है ना, ठीक है, चलिए प्रदन्य, अच्छा लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा मुझे कौन देगा, लेम्डा, तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, कैसे फाइंड करूंगा, लेम्डा एल, नहीं आया, है ना, पूरे में क्यू चार्ज बहुत लंबा, ये इनफाइनाइट है, क्यू चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक में कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज अपॉन जितना लेंथ है, तो एल में कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज अपॉन जितना लेंथ इंटू एल, यानी कि लेम्डा इंटू एल, तो चार्ज इतने में, मुझे सिर्फ इतने सिलेंडर का ही मतलब है ना, इतने सिलेंडर में मेरे पास चार्ज जो इंक्लूड होगा कितना होगा, लेम्डा इंटू एल, बोलिए लेम्डा इंटू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्या आपको कुछ कॉमन यहां और यहां दिखाई दे रहा है जिसे मैं काट दूं, हाँ एल और एल, और भी कुछ है नहीं। अब यहां से क्या आ गया, सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ई को रखूंगा इधर, बाकी को भेजूंगा उधर, तो यहां से क्या आ जाएगा, लेम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 1/4 पाई, यहां पे अगर एक 2 और होता तो मेरा काम हो जाता, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से
तो ये 2 पाई यानी कि 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, के बन गया। तो ई आ गया मेरे पास कितना, के लेमडा अपॉन 2 के लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 2 के लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ ज्यादा बेटर था कि हम लोगों ने उतनी बड़ी इंटीग्रेशन करी थी वो ज्यादा बेटर था। हाँ ये वाला अच्छा था। तो ठीक है, दोनों मेथड है आपके पास, जो आप नोट करना चाहें वो तो लिख ही लिया है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्लास में लो 20 मिनट बाद, कोई बात नहीं। कोई नहीं, वो आ जाता है ना कभी कभार, इंपॉर्टेंट कॉल। ठीक है, हाँ थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। हाँ वेक्टर्स, एस वेक्टर्स, ठीक है, ये इतनी चीज हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास इतना आ गया, इसको नोट कर लीजिए आराम से। अच्छा, तो जहां सिमेट्री होगी वहां हर जगह गॉस लॉ लगाया जा सकता है ना। गॉस लॉ बड़ा मजेदार है, अभी और देखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा यहाँ पे आर, हाँ हाँ सही कहा, आर मैंने छोड़ दिया। 2 ये हो गया 2, एप्सिलॉन नॉट की जगह आर आएगा। हाँ बिल्कुल, एप्सिलॉन नॉट तो मैंने यूज कर लिया था, यहाँ आर आएगा। 2 के लेमडा अपॉन आर, हाँ बिल्कुल सही है ना। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इनफाइनाइट हॉलो वायर। ठीक है, अब हॉलो वायर लेते हैं। ठीक है, एक हॉलो वायर है, उस पर चलते हैं हम लोग। ठीक, यूजिंग गॉस लॉ रहेगा है ना, जैसे ये किया अभी। तो हेडिंग रहेगी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो। ठीक है, हॉलो है, हेलो मत करिएगा, हॉलो इनफाइनाइट वायर। अच्छा बंगाली वाले पढ़ते हैं ना हेलो को हॉलो। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, बोलो थोड़ा ऐसे ही तो बोलते हैं। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इनफाइनाइट वायर। ठीक है, हॉलो इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हम लोग देखेंगे। हो गया, ठीक, सुनिए। तो एक हॉलो जरा वायर बना लेते हैं, एक हॉलो वायर, हॉलो इनफाइनाइट वायर है तो कुछ ऐसा बनेगा। मेरे साथ साथ आप भी बनाइएगा ना। ये कुछ ऐसा बनेगा और इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं ताकि लगता रहे ये इधर इनफाइनाइट, ये इधर इनफाइनाइट, ये इधर, ये इधर। अच्छा, और ये एक मैं डॉटेड बना दे रहा हूँ इसके सेंटर से। डॉटेड से मैंने सेंटर को रिप्रेजेंट करा है। ठीक है,
इसका जो रेडियस है वो है मेरे पास आर रेडियस का है। आर रेडियस का एक क्या है, आर रेडियस का क्या है, एक वायर है, ठीक है, हॉलो वायर है आर रेडियस का, ठीक, जैसे पाइप होती है ना, जैसे पाइप होती है, ठीक। चार्ज इसमें क्या होगा, लिम्डा कूलम पर मीटर, चार्ज क्या होगा, लिम्डा कूलम पर मीटर होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे नेट फ्लक्स बताना है, क्या बताना है, नेट फ्लक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने अंदर एक अपने अनुसार एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। ये हो गया सिलेंडर, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक, दो बातें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दो बातें देखेंगे। इसका रेडियस जो है उसको लेंथ एल ले लेते हैं, रेडियस उतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, चलिए लेकिन ले लेते हैं रेडियस आर, स्मॉल आर है, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पे हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है और मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सरफेस की बात करूंगा, सरफेस, दो सरफेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक सरफेस दिखेगा कौन सा, फ्लैट वाला, और दूसरा सरफेस दिखेगा कर्व्ड वाला, यही दिखेगा ना दो सरफेस, ठीक है, फ्लैट वाला दिखेगा और दूसरा कर्व्ड वाला, ठीक। एक केस वन जब जो ये मेरा आर है ये आर से छोटा है, जब ये मेरा आर से छोटा है, ठीक है, या रुक जाइए केस नहीं करते हैं, या पहले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, जब आर की वैल्यू आर से बड़ी होगी, ये वाला आर जो है बढ़ता बढ़ता इस पूरे वाले को अंदर में ले लेगा, तब कितना हो जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, के 2 के लिम्डा अपॉन आर, अरे अभी तो निकाला था ना, 2 के लिम्डा अपॉन आर, ये हो जाएगा जब बाहर होगा, जब ये सिलेंडर बाहर की तरफ बनेगा, उसके लिए तो यूनिफॉर्मली चार्ज है ही, सेम वैसे निकाल सकते हैं। अब अंदर की बात करते हैं, ठीक है, अंदर, अंदर में आपके पास फ्लैट सरफेस भी और कैसा है, कर्व्ड सरफेस है ना। अगर फ्लैट सरफेस की बात करें, फ्लैट सरफेस ये वाला फ्लैट सरफेस, ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हाँ, जीरो होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जीरो होगी, जीरो होने का कारण ये पाइप ऐसा है, पाइप को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पाइप आपको कुछ ऐसा दिखेगा ना, रेडियस आर, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे, अरे हाँ या ना बोलिए, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक, चार्ज बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर कोई चार्ज नहीं, और बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज निकलेगा यहां से तो बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बाहर की तरफ ही जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर आने का हम लोग देख सकते थे, ठीक। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है यहाँ पे, माइनस लिम्डा होता तो अंदर फिर हम लोग सोचते, ठीक। तो यहाँ से सभी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, बाहर जाएगा, तो अगर मैं बाहर की तरफ बात करूं, कहीं पे इनक्लोज कर दिया, तो पहला वाला केस बन गया, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2 के लैम्डा अपॉन, क्या इतनी बात क्लियर है, 2 के लैम्डा अपॉन आर, अच्छा। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं फिलहाल, ठीक। कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, इसमें क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये होगा चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा यहां से फाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, हाँ, ठीक है, मैं लिख देता हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट 2 पाई r l, ठीक है। चार्ज कितना इनक्लोज है, अरे चार्ज कितना इनक्लोज है, इसमें कोई चार्ज इनक्लोज है क्या, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां से ई मेरा कितना आ गया, जीरो, ये इधर गया डिनोमिनेटर में जीरो, और यहां से भी क्या मिला, जीरो मिला ना, कितना मिला, जीरो मिला, यानी कि ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी, क्या आप बताना चाहेंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी कि अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज कोई इनक्लोज नहीं है तो अंदर कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, बाहर होगा, बाहर की वजह से कितना हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो गया 2 के लैम्डा अपॉन आर, कितना हो गया 2 के लैम्डा अपॉन आर, नोट कर लीजिए फटाफट।
इसका मैं ग्राफ बना दूं, फिर आप बनाएंगे? मैं ग्राफ भी बना देता हूँ, क्योंकि अभी आपने जस्ट समझा है और समझे समझे तुरंत आप समझ जाएंगे इसको भी। ये एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन। सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सुनिए, अंदर आर की वैल्यू जब यहां से यहां आर तक थी, आर की वैल्यू जब आर तक थी, उस टाइम मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था मेरे पास? मैं छोटा आर भी ले सकता था, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, जब तक मैं नहीं पहुंचा, जब तक मेरा आर यहां से यहां तक नहीं पहुंचा, उस टाइम तक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? अंदर 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 कितनी थी? 0 थी। यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आर 0 से लेकर आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? पक्का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मेरी? के क्यू लिम्डा अपॉन आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? के लेमडा के लेमडा 2 अपॉन आर, है ना। अब जैसे मैं और दूरी बढ़ूंगा, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बनेगा? ऐसा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक बनता है, और हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, नोट कर लीजिए। क्या चीज? ये अच्छा, मुझे लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए कैसा वाला। यही चीज ऐसे रहे, बना के लाइए, बना के लाइए, बस यहां से यहां, देखिए ऐसे हाथ चला था। अच्छा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, मैं बता दूंगा, जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, ठीक। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, और यहाँ से आके ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ग्राफ बनता है आपका, ठीक। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, यहाँ से कुछ 0,1 से पास होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है, ई की पावर एक्स का। हाँ, ये आपके में मेरे हिसाब से तो नहीं, अगर कहीं क्वेश्चन अगर मुझे बढ़िया मिल गया तो मैं करवा दूंगा, बाकी तो है नहीं। ये मैथ्स के बच्चों का है, ये एक्सपोनेंशियल मैथ्स के बच्चों, उन लोग को 11th में पढ़ाया जाता है। हो गया, ठीक। ये वाला आपको पता है क्या, यूट्यूब पे ये क्या चल रहा है? इसमें पता नहीं। अच्छा, 75 75 25 हो सकता है, मदद की हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इनफाइनाइट वायर, हॉलो का समझ गए तो सॉलिड का समझ लेंगे, अभी तो जाना तो नहीं है ना, ठीक। अगली हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट वायर। आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, मजा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, अभी और मजा आएगी आगे। हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड। आज आपको रो और गामा का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। इनफाइनाइट सॉलिड इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट वायर। हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट वायर। मुझे ये बताइए, जब लेंथ की बात होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लिम्डा यूज करते हैं। जब एरिया की बात होती है तो एरिया की बात होती है तो किसको यूज करते हैं? सिग्मा। और जब वॉल्यूम की बात होती है तो रो, क्या यूज करते हैं? रो। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे साथ लगे हाथ बना लीजिए, ठीक। जैसे उसमें डायग्राम था सेम ऐसे इसमें भी है। तो यहाँ से ये, फिर ये, तो उसके बाद 1 2 3, ये सभी इनफाइनाइट हैं। 1 2 3, 1 2 3।
रेडियस हुआ r। तो यहाँ पे ये चार्ज क्या होगा, लिम्डा कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज क्या होगा, लिम्डा कूलम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है ना। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेंडर मान लेते हैं, है? यहाँ पे सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये मेरा दिखेगा कैसे, अगर मान लीजिए मैं इस पाइप को अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, कहाँ से, ऊपर से देखता हूँ, ये तो पूरी भरी हुई है, वो तो खाली थी पूरा। हाँ, बंद नहीं मतलब कि अगर मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो चार्ज क्या सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड है ना। तो जैसे उसको देखा था तो चार्ज सिर्फ कहाँ पे था, बाउंड्री पे। यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज कहाँ होगा, पूरा एकदम भरा होगा, पूरा चार्ज भरा होगा, ठीक है, यानी कि चार्ज पूरे इतने में है। अच्छा, तो यहाँ से ये लेंथ L बोल देते हैं, ये डिस्टेंस R बोल देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी कि नहीं होगी, मुझे सोच के बताइए, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, ठीक है। चलिए तो करते हैं फिर। सबसे पहले हम सरफेस को देखेंगे, है ना, और उससे भी पहले हम क्या देखेंगे, R लेस देन और R ग्रेटर देन, अंदर देखेंगे और बाहर देखेंगे, ठीक। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट वायर, सॉलिड इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगा, तो सरफेस मेरा कैसा, कर्व्ड भी है और फ्लैट भी है, ये फ्लैट भी है और कर्व्ड भी है, ठीक है, दो सरफेस है मेरे पास, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सोचिए, फ्लैट सरफेस में अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, पक्का, फ्लैट सरफेस से फ्लक्स कितना, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, है ना, फ्लैट सरफेस से फ्लक्स जीरो, तो ये मान लेते हैं जीरो। कर्व्ड सरफेस की वजह से कितना होगा, कर्व्ड सरफेस की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2K लैम्डा, नहीं लैम्डा यहाँ नहीं है, थोड़ा और सोचिए, हाँ थोड़ा आप सोचिए, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, ये सिग्मा रो है, रो कूलम पर मीटर क्यूब है, हाँ, रो अपॉन आर। अच्छा सुनिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। ये कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका इंटीग्रल होगा चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया कितना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, एरिया कितना है 2πr_L, गुड। चार्ज इनक्लोज कितना होगा, ये सोचने वाली बात होती है, चार्ज इनक्लोज कितना होगा, लिम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एल में कितना हो गया, लिम्डा इंटू एल हो गया, ठीक है। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और किसी एरिया के लिए निकालना रहता है तो पाई आर स्क्वायर कर देते थे, है ना, अगर सर्कुलर एरिया है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, रो है, तो रो अगर मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है तो मुझे वॉल्यूम लिखना पड़ेगा या एरिया लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखूंगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, रो, रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मेरे पास कितना वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम, हाँ, अच्छा आप करो ऐसा है, हाँ तो ठीक है वो मतलब अरे ठीक है, ये अभी सही है, ठीक है, रो है ये, आप बात ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये रो है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक, ये रो है। अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं इस रो को, ये चलिए, अच्छा ठीक है, ये रो है, रो यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है मेरे पास चार्ज, रो है, ये पूरा वॉल्यूम कितना, पूरा वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, क्या आपको बात थोड़ी बहुत समझ आई अगर सिग्मा होता, सरफेस एरिया होता, तो मैं क्या निकालता, पाई आर स्क्वायर निकालता, जैसे रिंग वाले में करा था, ठीक।
तो बहुत आसान चीज है ये, और ये एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बांट दीजिए, आर एल, और यहां से एक आर एल कट जाएगा, पाई भी, तो चलिए पाई भी कट गया। अब हाँ एल, एल काट दिया, आर काट, पाई आर एल कट गया, यहाँ आर बचा है और रो बचा है ना, रो आर बचा है, तो ठीक है। तो ई मेरा आ गया रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ यही होगा, ठीक है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक था, है ना। बाकी बाहर वाला पता है ना कितना होगा, कितना, ये इसके बाहर अगर सिलेंडर ले लेता तो कितना होता, भूलिएगा नहीं, 2 के लेमडा अपॉन आर, ठीक है, 2 के लेमडा अपॉन आर, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दो तब लिखेंगे क्या, ग्राफ बना देता हूँ क्योंकि अभी आप समझें, जस्ट ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा इधर की तरफ, एक है मेरे पास ई वाला ग्राफ और दूसरा है आर वाला ग्राफ, मान लेते हैं यहाँ पे आर बराबर आर जब होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, जब आर जीरो था, आर जीरो था उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो थी, है ना, मेरे पास अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ई बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि रो मेरा कांस्टेंट, 2 मेरा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट मेरा कांस्टेंट, कैसा होगा, ऐसे टाइप का होगा ना, बढ़िया, हाँ स्ट्रेट होगा, y बराबर एक्स टाइप, बहुत बढ़िया सा, बस कहाँ गया ये कुछ मेरा ऐसा, ये मेरा कुछ ऐसा, ठीक है, यहां तक रहेगा, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर कितना था, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो कैसा, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस आर के आगे, आर के आगे, आर बराबर आर हो गया, अब इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से बढ़ेगी, 2 के लेमडा अपॉन आर, यानी कि ग्राफ फिर से ऐसा इनवर्स, ठीक है, अगर यही 2 के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर होता, ये और ज्यादा हो जाता, आर क्यूब होता तो और ज्यादा होता, और ज्यादा हो जाता, समझ आए, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, तो चलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़े, हो गया, थोड़ा सा और ना, नहीं थोड़ा सा और बताए ना, अब ये बस खत्म ही होने वाला है, ये कितने हो गए केसेस, इनफाइनाइट सीड बताओ बचा होगा शायद, और क्या बचा होगा आपके पास, इनफाइनाइट थिक सीड, दो और बचे हैं, उसके बाद कल से नया टॉपिक एंगल, सॉलिड एंगल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, 2D 3D में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, सभी एक जैसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, आज ये टॉपिक खत्म ही कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सर क्यों बैठे हैं, भेज दीजिए ना उनको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये क्या था, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, और सभी में यूजिंग गॉस लॉ है, गॉस लॉ सभी में यूज कर रहे हैं, ठीक, इनफाइनाइट सीट, कल मेरी मैथ्स की क्लास लगा दीजिएगा, कल लगाई मैथ्स की क्लास धड़ल्ले से एकदम, हाँ ऑनलाइन मैथ्स रहेगी, लेक्चर नंबर 2 रहेगा, रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, कल तो बेसिक भी नहीं पढ़ा पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट कैसी दिखती है, बनाने वाला साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा, ये ऐसे
इनफाइनाइट सीट का क्वेश्चन आपको करवाया है, उसका कुछ आंसर भी आया था। लैम्डा तो नहीं था, एरिया है, एरिया सिग्मा में होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यही था, यही आना भी चाहिए, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन और एरिया जो हम अपने हिसाब से रख दें, ठीक है। तो ये मान लेते हैं मेरे पास एक इनफाइनाइट सीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि हर जगह प्लस भरा हुआ है, ठीक है। तो ये किस में होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया की बात है, ठीक है, ये एरिया की बात हो रही है ना। चलिए इसको बना लीजिए, हो गया कर्व्ड। और ये देखेंगे तो हमको गॉस लॉ ही यूज करेंगे, किसी चार्ज इनक्लोज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज्ड यहाँ बनाते हैं, टेढ़ा टेढ़ा बन गया हमसे सब, ठीक है, लेकिन आप सिलेंडर सीधा ही बनाइए कि मुझसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये सीट रहेगी, सिलेंडर ऐसे है। हाँ तो मैं बता रहा था, ये चार्ज है ना, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी, और इधर की वजह से इधर की तरफ। ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जवाब हाँ या ना में चाहिए मुझे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या एरिया जो है वो इधर की तरफ होगा, अरे हाँ या ना, और इधर का एरिया जो है वो इधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ फ्लैट, ये सिलेंडर है ना, हाँ 0 डिग्री, हाँ इधर भी 0 इधर भी 0, 180 क्यों होगा, 180 क्यों होगा, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, ठीक। अब चलिए करते हैं, सरफेस को समझते हैं। सरफेस, दो सरफेस दिख रही हैं, फ्लैट और कर्व, है ना। तो अब यहां से समझते हैं, फ्लैट सरफेस की वजह से कितना होगा और क्लोज्ड सरफेस की वजह से कितना होगा। सोच लीजिए, फ्लैट की वजह से पानी नहीं है क्या, आपको फाई बताना है, फाई यानी ओवरऑल फाई आपको बताना है, फाई फ्लैट की वजह से फाई कितना होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए कितना होगा, जो कि होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारी चीज लिख दी है, सोच के मुझे बताइए क्या होगा फ्लैट की वजह से, जल्दी बताइए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हाँ हाँ बस वो क्लास 12 थोड़ा बड़ा कर दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सुनिए सुनिए मेरी बात को, फ्लैट की वजह से ये फ्लैट सरफेस, दूसरा इधर फ्लैट सरफेस, ई इधर है, ए इधर है, फ्लक्स निकल रही है कि नहीं, ई इधर है, ए इधर है, फ्लक्स निकल रही है कि नहीं। तो यहां से इधर वाला ई ए और इधर वाला ई ए, इधर वाला ई ए और इधर वाला ई ए दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों फ्लक्स ऐड होंगे ना, ठीक। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, ये कैसा है, ये कैसा है, ये आपका फ्लैट सरफेस है जो कि क्लोज्ड सरफेस नहीं है। तो जब भी मैंने दो सरफेस बताई थी, एक प्लेन सरफेस दूसरा कर्व्ड सरफेस, क्लोज सरफेस, प्लेन सरफेस में डायरेक्शन आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो इधर वाला नेगेटिव आएगा, और ये वाला और माइनस ये वाला करके आप क्या कर सकते हैं, नेट नेट निकाल सकते हैं, जीरो नहीं होगा। ई ए इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, इधर का एरिया वेक्टर क्या है, अगर मैं इधर के एरिया वेक्टर को पॉजिटिव लूंगा तो इधर वाला मेरा एरिया वेक्टर क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, क्या आएगा माइनस में, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो जब मैं यहाँ जो फ्लक्स आ रहा है और यहाँ जो फ्लक्स आ रहा है, इनका जब डिफरेंस निकालूंगा तो ये माइनस ये, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो दोनों ऐड हो गए, ठीक। या ऐसे नहीं समझ आया तो इन सबको हटाइए, नॉर्मल समझिए, इधर से ई ए फ्लक्स कितना है, ई ए इधर से भी निकल रहा है, ई ए इधर से भी निकल रहा है, तो 2 ई ए है ना, 2 ई ए, 2 ई ए, ये मेरे पास
हो गया इंटीग्रल ई डॉट डी ए की वैल्यू कॉस जीरो दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत कब होती है, जब एक इधर से आता उधर से निकल जाता तब फ्लक्स जीरो हो जाता, क्योंकि एरिया वेक्टर एक के लिए इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता, ठीक है, तब नेट मेरे पास जीरो होता। अच्छा ई टू ए, चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, चार्ज इंक्लोज्ड सिग्मा पूरे का चार्ज, हाँ या ना, सिग्मा पूरे का चार्ज, पूरे चार्ज मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया का इतना है ना। सुनिए ये जो है इस एरिया का कितना होगा, ये एरिया इतने एरिया से निकल रहा है ना, इतने एरिया से निकल रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया इतना है, ए एरिया से कितना निकलेगा, तो सिग्मा इंटू ए, पाइथागोरस। अरे मैंने कहा था कि मुझसे टेढ़ा बन गया है, आप सीधा बनाइए, ये मुझसे टेढ़ा हो गया ना, मुझे लगा था ये डाउट आपको कहीं आ ना जाए कि एंगल वाला सा डाउट, ये इनफाइनाइट सीट है, ये ऐसे आ रही है बस, ठीक है, एकदम सीधा एकदम स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोल दिया था उस टाइम पे जब मुझसे गड़बड़ हुआ था, टेढ़ा बना था। अब सुनिए चार्ज इनक्लोज्ड सिग्मा क्या है, पूरे के लिए है, पूरे में मतलब पूरे में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन जितना पूरा ये एरिया है, जो एरिया होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो चार्ज अपॉन एरिया, मुझे क्या फर्क पड़ा है, ए एरिया से निकल रहा है, ए एरिया है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू ए कह सकते हैं कि नहीं, इंटू ए, जैसे लिम्डा पर यूनिट था, एल लेंथ की बात होती थी तो लिम्डा इंटू एल हो गया, एक का मुझे पता था, एल का मैंने निकाल लिया। अभी वॉल्यूम वाला देखा, एक यूनिट वॉल्यूम मुझे पता था, एक यूनिट वॉल्यूम मुझे पता था, एक यूनिट एरिया का मुझे मतलब वॉल्यूम पता था, तो पाई आर स्क्वायर एल का मैंने निकाल लिया अपने से, ठीक। उसी तरीके से इस पूरे का एरिया जो है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, ए एरिया से निकल रहा है ना, यहाँ रेडियस की जरूरत नहीं, ए एरिया से निकल रहा है, तो सिग्मा इंटू ए कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा, इसने में कितना चार्ज इंक्लोज होगा, यहाँ पे चार्ज इंक्लोज यहाँ पे होता है सिग्मा इंटू ये एरिया कितना है, ए है, तो सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा यहां से ए यहां से अपॉन में क्या कुछ कट रहा है, ए से ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन टू, क्या यही हम लोग को वहां पे भी मिला था जब हम लोगों ने डिस्क वाला इंटीग्रेशन करा था, याद है डिस्क वाला इंटीग्रेशन, है ना, तो इतना इंटीग्रेशन ज्यादा बेटर था, ये ज्यादा बेटर था ये, ठीक है, याद होने से मतलब है जो भी आप करना चाहें, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, सिग्मा अपॉन, अरे बचा रह गया, कर्व की वजह से तो आपने बताया ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर किधर, जीरो ना, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर निकलेगा, एरिया इधर कितना हो जाएगा जीरो, तो कर्व की वजह से जीरो हो गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आप किए हैं क्या, आज दिनांक 1/7/2025 दिन मंगलवार को श्री भड़वा हनुमान जी महाराज के सांकली श्रृंगार आरती दर्शन, इन लोग को मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या वो देखिए रुक गया क्या सब, क्या मैथ से क्लास 7:15, हाँ 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 बोलिए बोलिए, हो गया, ठीक है, ये देखिए मिला लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया अपना, अब एक और है वो हम लोग कल की क्लास में करते हैं, ठीक है, वरना आपको लेट हो जाएगा, कौन आया क्या, क्या लिखा है उधर पूछ लीजिए, कोई प्रिंसिपल है, करिए सर क्लास में है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, ये हो गया मेरे पास, अब जो हम लोग देखेंगे कल थिक वाला देखेंगे, ठीक, पढ़ा नहीं रहे, कल थिक वाला देखेंगे,